अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमें LLB पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर 26 अमेंडमेंट पार्ट बी। इससे पहले मैंने हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26 अमेंडमेंट पार्ट ए डिस्कस किया था। पहले हम पार्ट 3 और 4 में पढ़ते थे। ये दोनों बुक्स लास्ट ईयर पार्ट 3 में भी पढ़ी गई हैं, पार्ट 4 में भी पढ़ी गई हैं। पार्ट ए में अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस का प्रोसीजर है और पार्ट बी में जो इसकी जुरिस्डिक्शन अंडर 26 अमेंडमेंट उसको डिस्कस करूँगा। अब अगर इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट होती है तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाली बुक है, ये आपने जो है अंडर लेटेस्ट अमेंडमेंट में ही आपने तैयार करनी है। तो आपने रेलिवेंट बुक्स भी कोई लेनी है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में बुक भी फॉलो करनी है। यूट्यूब चैनल्स पे भी आपने लेटेस्ट क्वेश्चंस के आंसर इस बुक के देखने हैं, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे नहीं रहना, बुक भी फॉलो करनी है और कोशिश करो अपने नोट्स भी बनाओ। तो इसका जो नोट्स है वो मैं इस क्वेश्चन के वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पार्ट 1 के हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो पार्ट 1 के, इसके भी PDF नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के भी PDF नोट्स और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इनके भी PDF नोट्स जो हैं वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। इन पे वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, तो उनके वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इजीली वो जाके उनके भी आप नोट्स आप हासिल कर सकें। लेकिन आज हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 इसको डिस्कस करेंगे जो आपसे पार्ट 3 में ये बुक पढ़ी जाएगी, क्योंकि LLB अब 4 साल का हो गया है और ये बुक अब पार्ट 3 में चली गई है, तो पार्ट 3 वालों को ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। वैसे मैं सारी वीडियोस बना के एक लादा वीडियो में मैं अपने PDF नोट्स देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे हाई कोर्ट की पावर्स और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में लेटेस्ट अमेंडमेंट में, तो उन पे मैं आपको इन्हीं के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स दे दूँगा। तो बिल्कुल इजी, जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट भी इसको आसानी से कर सकता है, ठीक है। सिर्फ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के लिए नहीं है, ये जो एवरेज स्टूडेंट है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी इजीली इसको पास कर सकें 20 नंबर का क्वेश्चन। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं या इनमें से एक क्वेश्चन कोई लाजमी आता है, ठीक है। ज़्यादा बात लंबी होगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये पेपर पास करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी था सारा कुछ, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है वो यूँ आता है कि या आर्टिकल 199 के तहत इसकी हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है जी वो डिस्कस करें, या इसकी लिमिटेशंस भी कभी कभी बस पूछ लेता है, एक दो दफ़ा लिमिटेशंस पूछेंगे। वैसे सदर कहता है जी इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन या रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, इसको आप डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है फिर इसको आगे एक्सप्लेन करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या लिख रहे हैं, ये मेन चीज़ है, बैक बोन ऑफ द क्वेश्चन है। जब ये जहन में बिठा लोगे तो आगे क्वेश्चन लिखना आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन ऑफ रिट देनी है जी, फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिट पटिशन क्या होने चाहिए, टाइप्स ऑफ रिट्स बतानी है। आप जैसे क्वेश्चन में पूछा गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, इन दोनों में से को अपनी मर्जी की हेडिंग बना देनी है। फिर लिमिटेशंस पूछी गई हैं बतानी है, नहीं पूछी गई तो बेशक नहीं बताओ, नो नो इशू, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। कंक्लूजन देके इसको ख़त्म कर देना, ओके। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन, 3 से 4 लाइनों में भी इंट्रोडक्शन लिख दो कि चीज़ हम क्या बताने लगे हैं, क्या एक्सप्लेन करने लगे हैं, तो वो भी इनफ है। इसमें कहते हैं हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी इन प्रोविंस टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। द मोस्ट प्रेस्टिशियस पावर यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, बावकार पावर, इसको उर्दू में ये भी कहते हैं, एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट is its writ jurisdiction. The High Court can exercise its jurisdiction when an application is filed to it, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, रेलिवेंट प्रोविजन वही आर्टिकल 199 डील्स विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द हाई कोर्ट की हेडिंग देकर डेफिनेशन बता देनी है। रिट की डेफिनेशन क्या है, रिट कहते हैं ये ऑर्डर है या प्रोसेस है जो इशूड बाय द कोर्ट ऑफ द आस्किंग एनी पर्सन टू परफॉर्म और रीफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी एक्ट, कि एक ऐसा ऑर्डर कोर्ट की तरफ से या तो हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है उसको परफॉर्म करो उस एक्ट को, या उससे परफॉर्म करने से रुक जाओ, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, ठीक है। ये इसके बेसिक चीज़ें होगी। अगर रिक्वायरमेंट्स होगी, अब इन रिक्वायरमेंट्स की आपने हेडिंग दे के फिर उसमें लिखना है इन ऑर्डर टू इन्वोक यानी अपील या अप्लाई करने द रिट जुरिसडिक्शन देयर शुड बी नो अनरीजनेबल डिले ऑन अ पार्ट ऑफ पटिशनर। सम टाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक टाइम लिमिट होता है। मैं मिसाल देता हूँ, 6 साल का, 6 माह का या 10 साल का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर ही आपने वो केस आपने फाइल करना होता है। और जब केस लेट फाइल होता है तो जज सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं पटिशनर के साथ, अगर लेट हो जाए जी क्यों लेट आपने केस फाइल किया, इसकी तो एज, इसकी जो टाइम लिमिट है वो 6 माह था या 6 साल था, तो उस पर अगर अनरीज़नेबल डिले हो, या अगर एक तो रीज़नेबल डिले होता है ना, एक बंदा
या वकील के लिए वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं थे या समथिंग नहीं, लेकिन उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। जो भी आपकी रीज़नेबल डिले होगा उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अदालतें जो हैं डॉक्यूमेंट्स पे चलती हैं। तो उसके मुताबिक तो शायद वो बात सुन जाए, लेकिन अनरीज़नेबल डिले होगा जिस तरह हम कहते हैं जी टाइम होगा जी, देखा जाएगा, कर लेंगे। तो जब कोई बात ही नहीं होगी बताने वाली, कोई डॉक्यूमेंट ही पेश करने के लिए नहीं होगा, तो वहाँ से अगर टाइम ख़त्म हो गया तो जज साहब वो केस वो आपको ख़त्म भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जिस तरह मेरे सीनियर भी कहते हैं जो पहले कोर्ट आ गया वो फैज़ पा गया, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में आपने बिठाना है। दूसरा जी, इन ऑर्डर टू इन्वोक द रिट जुरिस्डिक्शन ऑन द एग्रीव्ड पार्टी और इंटरेस्टेड पार्टी, वो अप्लाई कर सकती है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना ये भी ज़रूरी है, एग्रीव्ड पार्टी, पटिशनर, इंटरेस्टेड पार्टी क्या, ये भी पता होना चाहिए। अग्रीव्ड पार्टी यानी एनी पर्सन जो उसका सफ़र, जिसने सफ़र किया वो लीगल राउंड। पटिशनर, पटिशनर कोई भी हो सकता है। अगर किसी बंदे को, अगर पब्लिक को भी उसको पता हो केस लड़ने का तरीका, खुद भी जा सकता है, या वो लॉयर होता है, या समटाइम्स इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी क्या होती है? ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज़ नॉट पर्सनली इफेक्टेड, नहीं होती, लेकिन इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इंटरेस्टेड इन मैटर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स एनजीओज एक्सेट्रा, ठीक है। अब नंबर 3, इन ऑर्डर टू इन्वोक करेक्ट जुरिस्डिक्शन द पिटिशनर कम्स टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। अब आप इक्वेटी में पार्ट 4 में जाके पढ़ोगे, इक्वेटी में एक मैगजीम आता है क्लीन हैंड्स के, अनक्लीन हैंड्स के बारे में। वो पूरा एक मैगजीम आता है कि यू सिक्स इक्विटी मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। अब यहाँ पे क्लीन हैंड्स का ये मतलब नहीं कि वो डेटोल से या सेव कार्ड से हाथ धो के है, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि वो अपने राइट पे हो, उसके साथ कोई लीगल रॉन्ग हुआ हो और वो अपना राइट लेने के लिए और सच्चा हो उस पर है। उस पर भी अगर ये चीज़ नज़रअंदाज कह रहा हूँ, ये चीज़ अगर नज़र में आ जाए जज के कि ये इस बंदे जो आया है इसके ये एक या तो केस में गड़बड़ कर रहा है या अनक्लीन हैंड्स हैं इसके, ठीक है, इंसाफ पे नहीं है ये आया, तो तब भी वो केस वापस सेट असाइड हो सकता है। या फिर अगर सफिशेंट रेमेडी जो है वो अवेलेबल है लोअर कोर्ट्स में, तब भी रिट जुरिस्डिक्शन जो है ये वाली अप्लाई नहीं की जा सकती। ओके, फिर आपने टाइप्स ऑफ रिट के बारे में बताना है। 5 तरह के टाइप्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मेमटेबस, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन और सर्ची और हॉरी। ब्रिटिश एक्शन में हम सर्ची और हॉरी इसको पढ़ेंगे। अब हेबियस कॉर्पस में वो कहते हैं ये वो रिट है कि सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन्ड, ठीक है। मेंटेनेंस टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी। कोवेरेंटो टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। प्रोहिबिशन किया जाता है ये टू स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग हिज जुरिस्डिक्शन। और सर्शियोररी कि क्वैश या सस्पेंड द अनलॉफुल डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। ये बेसिक आपने इसको यूँ डिफाइन करना है। उसके बाद रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आपने हेडिंग देनी है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में भी और समझने के लिए भी। उसमें हम ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, एप्लीकेशन ऑफ सर्शियोररी, नो सो मोटो पावर बाय हाई कोर्ट or the application of any party. The High Court वो exercise करती है jurisdiction on the application of the any person even if they are not personally aggrieved, यानी matters involve public interest के हो गए, collective rights हो गए, fundamental rights of the general public के, for example अगर government policy जो है वो violate कर रही है fundamental rights और large group of people, तो any concerned citizen or organization can file a writ petition. अब writ jurisdiction in any party में कौन कौन सी writ है? writ of habeas corpus है और writ of covenant है। सब हेडिंग्स लिख के उनको फिर आगे एक्सप्लेन करना है। अब हैबिस के ऊपर मतलब कि जो सिक्योर द रिलीज ऑफ इलीगल डिटेन पर्सन, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इस बंदे को आप इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस लाया था मोहम्मद अली वर्सेस कमीशन ऑफ कोयटा डिवीजन 1961, इसमें हाई कोर्ट ने फ्री किया था पर्सन डिटेन विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन एग्जांपल दे के इसको कंप्लीट करना है। अब कोवरेंटो मीन ऑन बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि चैलेंज करता है अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन को होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। फॉर एग्जांपल जो मौलवी तकीउद्दीन विच फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो केस लॉ नंबर 1 पढ़ोगे उसमें मौलवी तकीउद्दीन ने जो 2 तरह की रिट्स फाइल की थी, उनमें एक कोवरेंटो थी, वो रेज कर रही थी क्वेश्चन के अंदर व्हाट अथॉरिटी के मिनिस्टर्स ने ज्वाइन किया है होल्डिंग देयर ऑफिस अगेन। तो ये एग्जांपल में आप ये इसकी केस लॉ की कोटेशन डाल सकते हो। अब the on the application of aggrieved party or a person refers to a person whose fundamental right has been violated, जिसके fundamental rights violate हुए हैं, ये पीछे हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो है फॉलोइंग कंडीशंस हैं, देयर मस्ट बी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और कोई जब सफिशिएंट रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी तब एग्रीव्ड पार्टी भी वो रिट जुरिस्डिक्शन
एक्सरसाइज कर सकती है। अब इसमें भी दो कंडीशंस है, रिट ऑफ मैंडेमस एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है, इसको हम सब हेडिंग्स को इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंडेमस मतलब इसके लेटिन वर्ड, इसका मतलब वही कमांड, इसका मतलब है कि टू कंपेल द पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म a legal duty. It is issue against government officer but not against governor and the president. For example, when a government official fail to perform his official duty, then writ of mandamus can be sued against him. It is an order from the superior court to the lower court. A writ of prohibition क्या it means कि stop the lower court को stop करें to exceeding his jurisdiction. जब lower court अपनी jurisdictions की हदूद से हट के कोई फैसला कर देती है तो उसको वो stop करती है superior court. फॉर एग्जांपल देते हैं, सेशन कोर्ट जो है जी वो हियरिंग कर रही है केस अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएनए, इट इज़ बियॉन्ड इस जुरिस्डिक्शन, तो वो एमएनए जो होंगे फाइल करेंगे, फाइल अ रिट पटिशन है, ठीक है, इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन स्टॉपिंग द सेशन कोर्ट फॉर प्रोसीडिंग विद द केस। एग्जांपल आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, ऐसी जो उसके साथ रेलिवेंट हो वो भी आप दे सकते हो, नो इशू। अब एप्लीकेशन ऑफ द रिट ऑफ सर्शियोरी, यानी ये इसका मतलब ओवर रूल या सेट असाइड अनलॉफुल डिसीजन बाय द लोअर कोर्ट, ये कौन करती है, हायर कोर्ट करती है। यानी ये ग्रेमटी है यूज्ड बाय द सुपीरियर कोर्ट के सप्रेस करे, क्वैश करे ऑर्डर ऑफ डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट को। जैसे एग्जांपल देते हैं, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो वो डिसमिस कर देती है एक एम्प्लॉय को विदाउट प्रॉपर फेयर या लीगल प्रोसीजर फॉलो करते बगैर ही वो एम्प्लॉय एक फाइल कर सकता है रिट ऑफ सर्शियोरी इन हाई कोर्ट, ठीक है। अब नो सो मोटो पावर, जब 26 अमेंडमेंट की गई थी तो हाई कोर्ट अब कैन नॉट एक्ट्स ऑन इट्स ओन, यानी नो सो मोटो पावर कैन नॉट एक्ट्स ऑन इट ओन, वो नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 199। बस आप इसको इतना ही लिखें। बाकी यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बेसिक भी आप क्वेश्चन वहाँ पे रेज करेंगे ना अपने आंसर में, तो ये भी इनफ ही है। हम इसमें लिमिटेशंस पूछ ले तो बता दें, नहीं पूछे तो नो प्रॉब्लम, इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर पे। अब इसमें कहते हैं हाई कोर्ट विल नॉट एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी अंडर आर्टिकल 199 अगर अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, जो पीछे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब रिट्स अंडर 199 आर प्राइमरी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज एंड नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन अगर पटिशनर अप्रोच द कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स, यानी बैड इंटेंशन या फेथ और मिसकंडक्ट से वो आया तो अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन actions taken on military laws unless they violate fundamental rights. अब इसका conclusion, to conclude that the High Court of the Pakistan is a vital pillar of the judiciary ensuring justice and protection of fundamental rights in Article 199. The High Court of Pakistan possesses the extraordinary jurisdiction power of the writ jurisdiction, but there are also certain limitations on it as well. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सारा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसके PDF में डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं वीडियोस की लिंक में भेज दूंगा, और उनमें भी जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ, वहाँ पे वो उसको रीड आउट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सॉरी, गुड लक स्टूडेंट्स।